मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के फॉर्मूले क्या थे? tan theta tan थीटा, और क्या था? y2 minus y1 माइनस upon x2 माइनस x1 और क्या था? माइनस a minus by k। यही थे। थीटा क्या होता है इसमें? थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्सेस और उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, बताया था नहीं है? हाँ सर। चलो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या बताया था? 0। सर tan mx 0 होता है और my 1/0। क्यों होता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0? सर क्योंकि उसमें tan 0 आता है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? सर 1/0। 1/। और क्या बताया था? सर पैरेलल भी बताया था। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो क्या होता है? सर एंगल इक्वल हो जाते हैं दोनों के। दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं ना? हाँ सॉरी स्लोप नॉट एंगल। और क्या बताया था? और किसको क्या याद है? और क्या बताया था बताओ, और किसको क्या क्या याद है? सर लाइंस वाला तो बोथ एक्सेस कट करती। क्या बताया था? लाइंस और बोथ एक्सिस कट करती है मतलब? अरे वो स्टार्टिंग में नहीं कराया था। क्या बताया था? सबसे पहले आपने कराया था ना कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन चार लीनियर टाइप की होती है। इक्वेशंस वाला जो था। टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, अच्छा। तो तुम यार क्या बोले जा रहे थे अभी? नाम पूछ लिया था। चलो, कुछ और चीज बताता हूँ। इफ अ लाइन, नई चीज है ना। या चल अभी नहीं बता रहा इसको, पहले नई चीज बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालना है आपको बताता हूँ। देखो, स्लोप ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला था यार, आद्या क्या फॉर्मूला था? m का एक तो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, था ना फॉर्मूला? yes sir. देखो, लाइन की इक्वेशन के कुछ एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये कैसे आइडेंटिफाई होती है लाइन की इक्वेशन? क्योंकि इसमें x और y होते हैं, है ना भाई तुषार? हाँ सर। तुषार, जो x1 y1 है और x2 y2 है, ये नोन पॉइंट्स हैं। नोन मतलब कांस्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ मैं सर। लिख देता हूँ, x1 y1 और x2 y2, इनको बोलते हैं नोन पॉइंट्स। ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं यार, इसको ध्यान से समझो, ये है नोन पॉइंट्स। नोन पॉइंट्स का मतलब है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है 1 2 3 4 -1 कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन अगर सिर्फ x और y आएगा, सिर्फ x और y, इसको बोलते हैं अननोन पॉइंट। अननोन पॉइंट है, अननोन मतलब वेरिएबल है। दिस इज अ वेरिएबल। एक लाइन में x और y होना जरूरी है, x और y नहीं होगा तो लाइन की इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी। तो अगर क्या करते हैं हम यहाँ पे यार आद्या, ये वाला पॉइंट है दोनों, ये नोन पॉइंट्स है, इनको अननोन कर देते हैं। अननोन मतलब y2 को y बना देता हूँ और x2 को x कर देता हूँ, सही है? okay sir. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कालखंडे ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 स्लोप और y माइनस y1, है ना? सिर्फ y2 Yes. क्यों चेंज किया? y1 ऐसे छोड़ दिया। दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता, मैंने एक को चेंज कर दिया। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, सही है? हाँ जी सर।
कैसे निकालते हैं, ऐसे मान लो सपोज तुम्हारे को बोला गया, अच्छा चलो मैं वेरीफाई करा देता हूँ, x प्लस वाई इज टू 4 है, इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हो बताओ, इसका स्लोप निकल जाएगा, स्लोप क्या आएगा इसका बताओ, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करो, a b c की वैल्यू क्या है बताओ, 114. सर a n equals to minus a upon b कर देंगे। 1 1 minus 4. तो ये आ जाएगा ना -1/1, स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा ना, आएगा ना भाई लोग। Yes sir. Yes, sir. और ये लाइन जो है x प्लस वाई इज टू 4, क्या ये 2 2 से पास हो रही है, 2 और 2 से पास हो रही है, देखो 2 और 2 Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर पास हो रही है। अब देखो इस इक्वेशन को उठाओ जो कि है x माइनस x1 स्लोप y माइनस y1। अब सपोज कर लो तुम्हें ये लाइन नहीं पता थी, तुम्हें बोल रखा था एक लाइन है उसका स्लोप है -1, पास कर रही है 2 2 से, तो तुम कहाँ पुट करते, x1 की जगह 2 पुट करते, x1 2 है नोन पॉइंट, स्लोप -1 है, y1 भी 2 है नोन पॉइंट, तो -x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2, x को वहां ले जाओ, तुम सबको इधर ले आओ, नहीं तो क्या आएगा बताओ, सबको उधर ले जाओ, कितना आएगा x प्लस वाई माइनस 4, सेम इक्वेशन बन गई, ये वाली बनी कि नहीं बनी। हाँ Yes, सर वही sir. बोलते हैं। तो जब भी हमारे को इक्वेशन निकालनी है, जब भी हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है, हमारे को चाहिए, वी नीड ओनली 2 थिंग्स, क्या है वो, पहला स्लोप, दूसरा 1 पॉइंट, ठीक है। हाँ जी सर। दो चीजें चाहिए मेरे को, देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी, इसमें मैंने स्लोप पुट किया और पॉइंट पुट किया, इक्वेशन निकल के आ गई, तो मुझे व्हेनेवर आई नीड एन इक्वेशन मुझे चाहिए सिर्फ दो चीजें, स्लोप और एक पॉइंट, क्लियर है भाई लोगों, Yes, sir. Yes sir. भाई सबको समझ आया, फिर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, Yes, sir. Yes sir आ गए। पक्का। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, पासिंग लाइन, इसको मिटा रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2 2 and 4 6। मेरे को एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब भाई हमें कितने पॉइंट चाहिए थे, हमें क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, है ना। Yes, sir. 2 पॉइंट मिल गया हमें तो, है ना, बल्कि स्लोप एक की जगह, है ना। Yes, sir. चलो एक को मान लेते हैं, पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को मान लेता हूं x2 y2। भाई सबको समझ आया, ये x1 y1, ये x2 y2, सबको समझ आया ये। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला है हमारे पास, 2 पॉइंट से स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताओ, Sir y2 minus y1 upon x2 minus y1 x2. ओवर, तो निकालो कितना आएगा, 6 - 2 ओवर 4 - 2, तो कितना आएगा 4/2, 2 आ गया, क्लियर है साक्षी। हाँ जी सर। अभी मैंने बताया इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 स्लोप, और फिर क्या है y minus y y1. माइनस y1। तो जरा पुट करो, जरा x1 की जगह क्या पुट करना है बताओ, x1 y1 गिवन है ना हमारे को, स्लोप भी गिवन है ना हमारे को, Yes sir. x1 की जगह क्या पुट करना है, x1 कितना है हमारा 2 है, 2 है। स्लोप कितना है 2 है, y1 भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2x - 4 इज टू y माइनस 2, 2x - y माइनस 2 इज टू 0, ये बन गई लाइन की इक्वेशन। भाई सबको समझ आया, Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. हमेशा हमें x1 को ही मतलब वो करना पड़ेगा, x1 y1 को, x2 y2 से भी हो जाएगा। क्या भाई अपने आप से बात कर रहा है, पूछ रहा हूँ। हाँ बता, ढंग से पूछना, फिर अच्छे से तेज बोल के पूछ, पीछे से साले आवाजें आ रही है लड़ने झगड़ने की, ढंग की तेरी आवाज नहीं आ रही, तेज बोल।
अरे बोल। मैं पूछ रहा हूँ कि x1 y1 की जगह x2 y2 भी यूज कर सकते हैं क्या? अरे जब तूने यहाँ स्लोप निकाला है, इसमें तूने पहले से x1 y1 डिसाइड कर रखा है, तो वही पुट करना जो x1 y1 है ठीक है। ना? हाँ आगे से मुझको दिक्कत तो नहीं है, वैसे कर सकता है कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ सर, क्योंकि फिर ऊपर भी वो अलग लाइट करना पड़ेगा। भाई सबको समझ आया एक सिचुएशन जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको इक्वेशन कैसे निकालनी, सबको समझ आया ये? Yes, Yes, sir. कालखंडे कितने पैसे मिले कल? मैं कालखंडे सर 500। क्या करने वाली है 500 का? सर मैं नहीं यूज करती किसी चीज में से। अच्छा, आधे हो कितने मिले? सर याद नहीं, मम्मी के पास होते हैं। कोई शरीफ बच्चे यार तुम। कौन कौन है जो पैसे मिलते हैं और मम्मी तक खबर नहीं पहुंचती, पहले ही खर्च देते हैं? सर मैं मुझे राखी बांधी हो? राखी बांध दिया। नहीं तो पैसे तो कहीं से भी मिल सकते हैं, सिर्फ राखी बांधने से थोड़ी मिलते हैं। अच्छा, तो तूने बांधी होगी मुझे पता है। हाँ सर। अभी दूसरे बैच में कह रहा था कि जिससे राखी नहीं बंधवानी तो उसने बांध दी है, तो दुख में हूँ कह रहा था। ओ, देखो यार, एक लाइन की कुछ नहीं। क्वेश्चन निकालनी है, एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए क्या 2 चीजों की जरूरत है भाई लोगों? स्लोप और एक पॉइंट। यहाँ पे देखो एक पॉइंट गिवन है, आपको बता रखा है x1 कितना है, यहाँ पे 3 है और y1 कितना है, 2 है। अब स्लोप की रिक्वायरमेंट है which passes through this point and parallel to this line। अच्छा, ये लाइन आपको गिवन है, ये गिवन लाइन है आपकी, मान लो इसका स्लोप निकाल सकते हो, गिवन लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल देंगे। -a/b। कितना आएगा भाई इसका स्लोप? ax प्लस बी वाई माइनस सी से कंपेयर करो, स्लोप कितना आएगा इसका बताओ? -3 सर -3/4। जो हमें लाइन निकालनी है, चलो मैं तुम्हारे को इमेजिन कराता हूँ। मान लो तुम्हारी एक लाइन है जो 3,2 से पास होके ऐसे जा रही है, तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये दूसरी लाइन के पैरेलल है जो आपको दे रखी है, ये रही। तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसका स्लोप मान लो m2 है, इसका m1 है, दोनों का स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर, स्लोप इक्वल है। m2 को मान लेता हूँ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें निकालनी है उसको रिक्वायर्ड बोल रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड लाइन जो निकालनी है ना साक्षी? Yes, m1 sir. m2 इक्वल होगा, दोनों ही क्या होंगे 3/4 माइनस में। शिवप्रिया क्लियर है? यस सर। शिवप्रिया पॉइंट आ गया मेरे पास, स्लोप आ गया, इक्वेशन निकाल सकता हूँ ना? यस सर। क्या फॉर्मूला था रौनक, बता भाई। लाइन निकालने का क्या फॉर्मूला है इक्वेशन का? रौनक जिंदा है? रौनक क्वेश्चन पूछते मर गया। आनवी तू बता, सर क्या फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ लाइन? x minus x1 multiplied by m is equal to y minus y1। बहुत बढ़िया। m की जगह m2 लिखा है मैंने, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैंने m2 कंसीडर किया है। तो x1 है 3, स्लोप है -3/4, y1 है 2। अनुष्का समझ आ गया तेरे को? Yes, sir. तो ये आ रहा है 3x + 4y - 17। पलक तेरे को समझ आया? पाठक Yes, sir. यस सर। सर मेरे को नहीं आया। हाँ बता बता, क्या समझ नहीं आया? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप निकाल लिया मैंने, वो तो निकालना आता है ना तेरे को, -a। Yes, sir. अब ये लाइन उस लाइन के पैरेलल जो हमें निकालनी है, उसका स्लोप मैंने m2 मान लिया, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा ना, क्योंकि पैरेलल है, तो उसका स्लोप भी क्या होगा? -3/4 ही होगा, है ना? Okay, sir. आ गया। उस लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन निकल गई। आरुषि देखो समझ आ गया? यस सर। कितने पैसे मिले आरुषि? मिल गए थे। कितने? याद नहीं। कितने मिलते हैं याद ही नहीं है, गिन ही नहीं पाई।
अब अभी क्या बताऊँ सर? सर आप भी बांध देते सर, आप भी, फिर आपका लोन निकल जाता। क्या कह रहे हैं? सर आप भी राखी बांध लेते सर, आपका लोन निकल जाता। मैं तो बोल रहा था, मैंने ग्रुप में भी लिखा था, किसी ने बोला ही नहीं। सर आपको आपके पुराने स्टूडेंट्स भैया बोलते हैं ना? हाँ, फिर कब मैं अंकल अंकल तो बोलेंगे नहीं। मैं अंकल की एज का हो चुका हूँ, उस टाइम नहीं था तो। जैसे मतलब हम सर बोलते हैं ना, तो वो लोग आपको, मतलब मैंने ऐसे 2-3 लोग के सामने बोला है जो आपके पुराने स्टूडेंट्स किसके सामने? सारे बोलते हैं भैया। अनन्या और अदित्य, जो भी नाम है उसका। ये पूरे पूरे सेक्टर 14, 13, 12, 11 में विन्नी भैया के नाम से ही जानते सब लोग मुझको। हाँ वही। और हम मतलब मैं ऐसे सामने से बोलती भी नहीं सर, तो कहते सर, सर भैया है वो तो हमारे। तो वो थोड़ा वो लगता है मेरे को कि आप मतलब। इसको कहते हैं बच्चे प्यार करते हैं मुझसे, तो समझी नहीं मतलब। हाँ सर, वो बताते हैं आपकी कथाएं। अरे वो तो सर के एज थी ना, उस भैया सब की। मतलब अगर कंपेयर करें तो उस टाइम से आपका और उनका एज गैप कम होगा ना। हाँ मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, वो शी इज आई गेस 31 years old। तो ज़्यादा एज गया, मतलब मैं बहुत जल्दी से पढ़ाना शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम से ना, बिकॉज मेरे पापा नहीं थे, तो लाइक आई वाज वर्किंग फॉर माय कॉलेज की फीस वगैरह। तो उस हिसाब से मतलब जल्दी पढ़ाना शुरू किया था मैंने कॉलेज डेज में ही। तो स्टूडेंट्स और मेरे एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था नहीं कभी। अभी मैं छोटा ही हूँ बस, साक्षी तेरे से 2 दिन ही छोटा हूँ बस। हाँ सर ठीक है। ऑफेंस मत तो लियो। 45 तो हो गए। हाँ, साले अपने पापा की एज में 5 आराम नहीं आती तेरे को? ओ भाई, चलो भैया भी सर चला रहे। तुषार, तो अपने पीछे से बैकग्राउंड वॉइसेस को कुछ कर भाई। सर तो हम आपको क्या बोले, सर बोले भैया बोले? कुछ भी बोलो, अंकल बोलो, सर बोलो, भैया बोलो, तुम्हारी मर्जी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सबसे बेस्ट क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है जो जिसमें कंफर्टेबल है बोलो, भैया बोलो, सर बोलो, अंकल बोलो, बस पढ़ाई कर लो। बिन्नी भैया तो एरिया का डॉन का नाम लग रहा बंदूक भी है मेरे पास। है। ओ भाई। जैसे रिजल्ट थोड़ा खराब होता है चला देता हूँ मैं। जी फॉर गोली मार दूंगा। हाँ विच पासिस थ्रू, देखो यार, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या होता है, tan थीटा होता है, बताया था नहीं है? यस सर। तो और मैंने तुम्हें कहा था कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज है, एक्यूट एंगल नहीं है, तो इसको 180 से माइनस करो बस। 180 से माइनस करो, कितना बचेगा? 45। tan 45 पे 1 होता है, बस ये माइनस वन। 1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, ये सही है भाई लोगों? हाँ जी सर। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी भाई लोगों? x माइनस x1 स्लोप। -1 क्यों आएगा क्या कह रहे हैं? सर? m माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है ना 135। 135 का एंगल ऐसे बनेगा ना, यहां से जाएगी लाइन। इस क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप नेगेटिव आ रहा है, सही है? यस सर। तो भाई इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबको समझ आया? फिर ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? वो सर आगे हाँ समझ। सर। चलो एक और चीज करते हैं फिर। तो किससे मिली थी वैसे? मेरे कौन से ओल्ड स्टूडेंट से मिली है तू, साक्षी? सर ज्यादा पुराने नहीं मिले। जैसे किससे मिली? अनन्या वाले बैच के 2-3 बच्चों को जानते हो, अनन्या? अनन्या जो, अच्छा वो। जो घर आपके इंस्टीट्यूट के नीचे रहती है ना। उसके बैच में तो अनिका है, आरुषि है, एक और लड़का है आदित्य। वर्मा। पता नहीं, आदित्य। रुको रुको। सर आपने अनन्या को पढ़ाया है? नाम क्या है? आदित्य इतने पढ़ाए हैं मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। कश्यप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ।
हाँ सर, उसके बाद तन्मय भी आपको भैया बोलता है। हाँ हाँ बाकी मैं आपके लास्ट ईयर वाले बैच को पूरे जानती हूँ, जो निखिल वगैरह वाला बैच है ना। हाँ, फुकरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हाँ सर। उनको ना पेपर में इनके बिगड़े के बारे में सब कुछ बताया था कि ये आएगा पूरा, मतलब 40 में से मेरे ख्याल से 34 मार्क का पेपर उनको पहले से मालूम था ये आएगा, तब साले 25 मार्क लेके आए हैं, बताए ऐसे बच्चे हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, मैंने कहा था उनका स्लोप इक्वल होता है, बताया था ना मैंने। हाँ सर। अब एक चीज बता रहा हूँ नई वाली जो न्यू है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स जो होता है इज -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब देखो, जब मेरे को ये पढ़ा रहे थे ना, तो मैं एक बार मुझे क्लास से निकाल दिया स्ट्रेट लाइंस में। उसका रीजन बताता हूँ मैंने क्यों निकाला, और मैंने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा था, मुझे ऐसा लगता है। क्या तुम बताना मैंने वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? मैंने क्या बताया, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बोला मैंने? -1 होता है। -1। चलो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं क्या? हाँ यस सर सर। होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या बताया था मैंने? 0। 0 वाई एक्सिस का स्लोप क्या बताया था? 1/0। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? सर नहीं 1 नहीं 0 अबे -1 होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अच्छा वैसे तो होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं आ रहा ना, ये तो 0 अब × 1/0 नॉट डिफाइन आ रहा है ना। हाँ सर नॉट डिफाइन नहीं आ रहा है। तो भाई मैंने सर से पूछा था, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके -1 लिख सकते हो आप। मेरे हिसाब से तो नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर बाद में मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कहीं लिखा नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एंड लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन दोनों पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। कौन सा -1 वाला? हाँ, मतलब कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल भी हैं, उन दोनों पे लगाऊं अगर, मतलब जैसे एक लाइन ये जा रही है एक लाइन ये जा रही है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 नहीं होगा। ये फॉर्मूला उन्हीं पे एप्लीकेबल है जैसे जो लाइन एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड है किसी और एंगल पे, 90 डिग्री से अलग कोई एंगल पे, और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होंगी तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। काव्य देखो, समझ आए ये? और सर ये आपने पहले क्या बताया था फिर से बताना। मैंने बोला दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल on those lines which are making an angle other than 90 degree on coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं तो उन पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। आया समझ? ठीक है। अगर कोई लाइन एक्सिस पे इंक्लाइंड है एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, देन द फॉर्मूला इज वैलिड। आया समझ? अदरवाइज नहीं है। यस सर आ गया समझ। अच्छा, तुम्हें कभी यूज नहीं होगा ये जो दूसरा केस मैंने बताया ना, जो इनवैलिड है, वो कोई पूछेगा नहीं। तुम क्लास टीचर से पूछोगे तो कुछ कुछ बता पाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं नहीं होता है, तो मतलब प्रोडक्ट करके -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता होगा, मिक्स रिएक्शंस होगा। लेकिन ये याद रखना आपको कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, नॉट वैलिड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है भाई? सबको समझ आया? यस सर। यस चलो, सर। कोई चाहता है कि इसको मैं बताऊं कि क्यों होता है ऐसा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 क्यों होता है, बताऊं ये? यस सर बताओ। यस सर। यस सर। अब जानना चाहते हो मतलब? नहीं सर, वो हम आपसे बस थोड़ा प्यार करते हैं सर, हमने फॉर्मेलिटी के लिए यार बोल नहीं है दिया। सर की नॉलेज टेस्ट कर रहे हो तुम आधी रात को, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? सर वो हमें ज्यादा प्यार है ना आपसे, इसलिए आप एक्साइटेड होके पूछ रहे थे तो हमने हाँ कर दिया। कहाँ एक्साइटेड हूँ मैं, आराम से बैठा हूँ, आराम से चेयर पे।
ऐसे सोच रहा हूँ कब क्लास खत्म हो और मैं जॉगिंग पे जाऊँ। आज सुबह से कुछ नहीं किया है, बैठे बैठे अभी कर दो क्लास खत्म फिर। 2 किलो पेट बाहर आ गया मेरा। क्या बे? अभी वो भी दिन आएगा सर, वो लैपटॉप लेके हाथ पे चौक कर रहे होंगे, बच्चा इसका ये होगा, आया समझ। भाई अपने आप से बात कर रहे हैं, तेरी बात समझ नहीं आई मुझे, हंसता भी रहता तू बीच बीच में। बता से तू बात किससे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक। अरे कह बोलते रहे हैं अब जॉगिंग करते करते बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर देगा। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इसकी बातों का लॉजिक ही नहीं लगता मुझे कुछ। फिर भाई यार वो इसका तो इलाज, शार है सर। इसकी सर, इलाज वो मैं इनकम्प्लीट ही बोलता हूँ, मेरे पता ही ऐसी है। यार कुछ मतलब डोनेशन बॉक्स लेकर आइए नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो। अरे सर मेरे को खुद जर रहता सर है आपको सर। सेक्टर 10 में जो सीन हुआ पता है? कौन सा सीन? मर्डर वाला। मर्डर वाला। कौन सा वाला? मर्डर वाला मर्डर। किया। यार ये सब मुझे कैसे पता हुआ यार, मैं द्वारका रहता ही नहीं ना अभी। तो शरीफ आदमी क्या बात कर रहे हो तुम? रुको मैं वो 10 शरीफ की क्या बात है? बार जय श्री राम। मर्डर वाला हाँ। मेरे को मोटर मोटर सुनाई। अबे अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर। किसको? वो किसने अटेम्प्ट किया murder और किस पे अरे वो बंदा तो मर गया ना। यस। अब तो वो वो फिर डिक्लेयर हो गया मर्डर ही तो हुआ ना, अटेम्प्ट थोड़ी हुआ। पहले अटेम्प्ट था, उसके बाद अब हॉस्पिटल में डिक्लेयर हो गया कि चोरी भी हुई है बहुत यहाँ गोरखधाम पे। कहाँ पे? गोरखधाम पे बहुत सर ज्यादा मैं नहीं चोरी भी जाता, हुई है। मैं तो रोज सुबह बीआईएस जाता के हूँ। सामने ही हुआ है। ये तो कब कब हुआ? सैटरडे। थैंक गॉड। मेरे फ्रेंड के भी सामने हुआ था। चलो यार, अरे सर मैं टॉपिक रोज डाइवर्ट जाता कर हूँ रहे हो यार। बीआईएस। क्षितिज भाई तेरा फ्यूचर मुझे पता है क्या है, इधर पढ़ ले भाई अभी, चल तो इधर देख। अच्छा देखो यार, जो ये लाइन 1 है इसका स्लोप ये वाला एंगल होगा ना, थीटा। होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। यस सर। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? सर y 180 minus माइनस theta. थीटा। 180 माइनस थीटा। मैं थीटा कर देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल निकाल के बताओ कितना होगा ये। देखो तीनों को ऐड करता हूँ, 90 प्लस इसको x मान लेता हूँ, चलो अभी के लिए इसको x मान लिया। 90 प्लस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, सही है? यही होगा ना? यस 180 यस सर। सर। 180 माइनस थीटा, तो ये कट जाएगा। कितना आएगा बताओ यार, x की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा माइनस 90। यस सर। एक बार यार तुम देखो जरा, 1 मिनट में आया मैं, गेट खोल के, मेरे बच्चे ना साले चिल्लाए जा रहे हैं मुझे। मर्डर किसका हुआ था? बंदा बाहर का था। लाइक दिल्ली का नहीं था वो यहाँ पे आ रखा था जैसे न्यूज में बताया। सारी खबर है निशिमा को, वही जाके देखिएगा। अरे हाँ। अब यार मेरी क्लास फ्रेंड स्कूल ने डाला था। अब स्कूल रिपोर्ट बदनाम करवाया। होगा। अरे चलो भाई बताओ, ये एंगल समझ आया सबको? यस सर। यस सर। तो लाइन 1 में जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बताओ? स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन 1 ये वाला एंगल है, तो tan थीटा हो जाएगा, सही बात है? हाँ सर। स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या होगा बताओ? स्लोप ऑफ लाइन 2 ये वाला एंगल होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन तक, ये वाला x है ना, मतलब tan थीटा माइनस 90। क्लियर है भाई लोगों? भाई सबको समझ आया क्या ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो यार tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, पता है ना तुम्हारे को ये? हाँ हाँ। यस सर। लेकिन ये उल्टा है, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 90 माइनस थीटा आएगा। और मैंने ट्रिगो में पढ़ाया था कि tan में अगर नेगेटिव एंगल आए तो बाहर आ जाता है नेगेटिव, तो ये एक तो बाहर आ जाएगा, ऊपर से tan 90 माइनस थीटा बन जाएगा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। तो दोनों लाइन का स्लोप आ गया, एक का माइनस कॉट आ गया, एक का tan आ गया। ठीक है चतुष भाई, समझ आया? यस सर। अब चतुष भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था? निकाल लेते हैं प्रोडक्ट इनका। देख,
एक का tan थीटा और एक का माइनस कॉट थीटा। भाई कॉट को क्या लिख सकते हो, 1/tan लिख सकते हो, यस सर, हो जाएगा। तो समझ गए। स्लोप कितना आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया स्लोप का, -1, जो मैंने बताया था तुम्हारे को। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। भाई सबको समझ आया, सौम्या तेरे को समझ आया, कालखंडे? सर आ गया समझ। यस सर। तो अब दो चीजें बताइए जो मैं यूज करूंगा। एक, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल। सिग्मा। सर स्लोप इक्वल हो जाएंगे। और इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, सर इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट -1। -1। स्लोप का प्रोडक्ट -1। सबको समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। चलो निशिका, तेरा पेपर सही हो गया? हाँ सर। बढ़िया, एकदम मस्त। हाँ, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। अरे सर मैं ये बता कोई क्या, वो बच्चे कह रहे थे ना कि ये क्वेश्चन सर गलत है तो अजय कह रहा था मैंने जानबूझ के गलत किया था, तुम्हें ठीक करके करना था। अच्छा, कह रहे ठीक करके करना था तुम्हें। को ना सर, आपके पापा ने बचपन में ठीक कर दिया तो सब कुछ तो हमें देखना पड़ता। अभी ऐसा सस्पेंड के बाद भी शांति नहीं आई उसको। हाँ। एक मिनट यार। और भी साक्षी, कितने पैसे इकट्ठे करे तूने कल? ज्यादा नहीं सर, 10,000 बस। 10,000? अरे बढ़िया है। अरे सर मजाक कर रही थी। इतने तो मैंने देखे नहीं है सालों से। झूठ बोलते हो तो शर्म भी अरे नहीं आती आपको। 10,000 देखे नहीं ना सर, लाखों के में नीचे आए नहीं सर। हाँ क्या बोलते रहते हो यार तुम? सर, आपकी फीस ही 10,000 से ज्यादा होती है, क्या बात कर रहे हो? सही बात बोली इसने। और भी आद्या, क्या चल रहा है? यस सर, कुछ नहीं चल रहा, कल टेस्ट है कौन सा? इको का। पढ़ रही है ना क्लास में कि तू बैठी है आराम से? नहीं पढ़ रही हूँ। पिछले वाले टेस्ट के मार्क्स कितने आए तुम्हारे? मेरा अभी आया नहीं, मैंने चेक नहीं किया। और तेरा यार यस सर। हमें कितने हैं मार्क्स? सर अच्छे नहीं आए। कितने हैं बता तो सही, चैट बॉक्स में लिख दे। टोटल मार्क्स और जो तेरे मार्क्स आए दोनों। भाई देखो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पेपर में आता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने आए हैं? उसका अभी हुआ नहीं, फिजिक्स का मतलब रिजल्ट नहीं आया। कुछ नहीं होता, उसका पेपर सही हुआ था कि वो भी खराब ही हुआ था? फिजिक्स का तो अच्छा हुआ था। चल कोई नहीं, अगली बार ले आइयो, इतने टेंशन मत ले। केमिस्ट्री भी ठीक हुआ तेरा? नहीं। केमिस्ट्री भी खराब हो गया? हाँ, आधे क्वेश्चन तो छूट ही गए। देखो यहाँ पे यार, मैंने बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो इस पॉइंट से ड्रॉ हुआ है इस लाइन पे। तो देखो ये एक पॉइंट है, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक लाइन पे, लाइन एरी। इस लाइन को ए बी मान लेता हूँ। साक्षी समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब मुझे ये निकालना है एक्स वाई, ये निकालना है मुझे। और ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर, उसकी इक्वेशन गिवन है। यस अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है बताओ? उनके स्लोप का स्लोप इक्वल उसका होंगे। प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ए बी की इक्वेशन गिवन है मेरे पास, ए बी की इक्वेशन ये है, तो ए बी का स्लोप निकाल सकते हो क्या, बताओ क्या आएगा? सर -a माइनस -a/b, तो कितना आ जाएगा बताओ? -1/3, सही है? यस सर।
स्लोप ऑफ पीएफ जो है मेरे को पता नहीं है, स्लोप ऑफ पीएफ को मैं m2 लेट कर लेता हूँ। लेट सर ये m1 माइनस 1/3 कैसा आया? कौन सा वाला? ये हाँ सर। माइनस ए बाई बी होता है ना स्लोप। हाँ ए कितना है देख, a1 है b3 है। हाँ ठीक है। तो स्लोप निकला है मेरा ए बी का। पीएफ का स्लोप m2 मान लिया मैंने। स्लोप ऑफ पीएफ इंटू स्लोप ऑफ ए बी -1 होगा, सही बात है, क्योंकि पीएफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सही है भाई, क्लियर है? ए बी का स्लोप और पीएफ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, सही कह रहा हूँ मैं, दोनों परपेंडिकुलर। तो ये हो गया -1/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, m2 हो जाएगा 3। भाई सबको समझ आया? स्लोप ऑफ पीएफ निकाल लिया मैंने, सबको समझ आया क्या? Yes, sir. भाई जो f जो है वो किस किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये? AB का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, AF and BF. ए बी एंड पी एफ, है ना? Yes, sir. तो अगर दोनों की इक्वेशन मेरे को पता हो, उसको एलिमिनेट कर दूंगा तो एफ निकल जाएगा क्या? यूनिक सोल्यूशन में 10th में पढ़ा था कि दो इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेट करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है। सही बात है? हाँ सर। Yes, sir. मेरे पास ए बी की इक्वेशन है, मैंने पी एफ का स्लोप निकाल लिया, पी एफ पे एक पॉइंट भी है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ पी एफ निकाल सकता हूँ? फॉर्मूला होता है x - x1 स्लोप ऑफ पी एफ y - y1, बता देना अभी मैंने। पॉइंट है हमारे पास 38 और स्लोप है आया है पीएफ का हमारे पास 3। पुट कर देते हैं, x1 की जगह 3, स्लोप 3, y1 की जगह 8। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. दोनों को एलिमिनेट करूंगा तो क्या निकलेगा? तुषार एफ निकलेगा ना, क्योंकि दोनों लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तो पहला है x + 3y = 7, दूसरा है 3x - y = 1। एलिमिनेट करते हैं इसको। यार अब बीए में बोलना कि एलिमिनेट करना नहीं आता, वो क्या होता है? ये 10th के बच्चे जो फ्री में पास हो के आए हैं, उनसे ये बड़ी परेशानी हो रही है मुझको। ये 10y = 20, y 2 आ रहा है, y को यहाँ पुट करते हैं, x निकालते हैं। मधुर भाई समझ आए? यस सर। x आ जाएगा 1, तो एक्स वाई जो निकला है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, 1 2 आ गया। सबको समझ आया ये? Yes, sir. नहीं आया तो दोबारा बताओ, दोबारा बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई लोगों। दोबारा बता। चलो फ्री का शो देखना है तुमको, है? देख यहाँ पे एक लाइन है, इसने बोला है एक पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक लाइन पे, उस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने फुट के। तो मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी लाइन की, इस ए बी की, मैंने उससे उसका स्लोप निकाल लिया -a/b यूज करके। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 हो जाएगा। पीएफ के स्लोप को m2 माना, पुट कर दिया और m2 निकाल लिया। पीएफ के ऊपर एक पॉइंट भी पता है, पीएफ का स्लोप भी मालूम है, पॉइंट और स्लोप यूज किया, पीएफ की इक्वेशन निकाल ली, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट किया तो एफ पॉइंट निकल के आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई क्लियर है सबको? यस सर। तुम्हें करने को दे देता हूँ भाई, तुम करके देख लो, एक बेटर होगा। जिसका आंसर आएगा ना चैट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो प्लीज। अभी करता हूँ, एक मिनट। टू द लाइन x + y = 4। गुप्ता देखो समझ आ गया? आरुषि गुप्ता। यस सर। मुश्किल है आसान है? आसान है। Find the foot of perpendicular drawn from origin to the line.
पहले पॉइंट दे रखा था, पॉइंट की जगह ओरिजिन दे रखा है यहाँ पे। निकालो, चैट बॉक्स में आंसर लिखो। दिल्ली रितिका ऊपर क्या था? सर हो गया। आंसर भेजो फिर। अरे किससे बात नहीं हुई मेरी आज यार। रिपुंजे पेपर सही हो गया तेरा साले? यस सर। प्रज्ञा, देखो समझ आ रहा है ये? हाँ सर, अच्छे से आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है? आ रहा है सर अच्छे। दक्ष भाई समझ आ रहा है? यस सर। अकेले बैठा दक्ष भाई? हाँ हाँ सर, आज तो अकेले ही हूँ सर। तू कह रहा है आज अकेले हूँ तो नहीं? आज अकेले हो। तो सर, अरे ये सर, हर बार अब जल्दी मेरे साथ है। 24 गवाह हैं बैच में, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही। तूने बोला आज अकेले हूँ। ये हर बार ही बोलता है, हर बार कुछ ना कुछ से बोल ही देता है। आज अकेला हो, और दिन नहीं था। देख तुषार को तो कितना दुख, मतलब आपने पूछा आज का था ना, तो आज का बता दिया। देख तुषार को कितना दुख हो रहा होगा, सालों से अकेला है वो। अरे है भाई सतीश भाई? अब क्या कर सकते हैं। किसको गोली मारी यार निशिका? है निशिका? सब 30-year-old मैन कोविड। यहाँ पे आ रखा था किसी अपने फैमिली मेंबर के गोली थोड़ी ट्रीटमेंट के मारी, लिए। स्टैब किया है। गोली नहीं मारी, स्टैब स्टैब करा। किया है। बट हाँ क्यों, मतलब उसके पास पैसे थे इसलिए, या फिर कुछ और कोई मतलब? तेरा ऐसे ही अरे से दो ऐसे पता लड़के नहीं, आए थे और बाइक पे आए थे मतलब। फालतू हाँ, लोग और घूम रहे मार के चले थे, गए। रात में ऐसे ही हो रखा है। अब कोविड की वजह से हुआ है, लोग बस सर काम उनको, नहीं हाँ करेंगे, क्या कर सकते हैं? सर सोचो कोई उन्हीं को उल्टा मार देता फिर। तो उस पे केस हो जाता। सर सेल्फ डिफेंस में मारा नहीं था। सर, सेल्फ डिफेंस में नहीं होता। यार तुम लॉयर वॉयर बंदे हो, फिर खत्म करो कहानी, अब क्या बोले। वो तो यार कुछ ना कुछ होता ही रहता है वैसे, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे हालत चल रही है अभी, कोरोना वोरोना वापस बढ़ गया अगर, तो और मुश्किल हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मार ही देंगे। बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे आई गेस। सर उसी की वजह से ज्यादा वो हो रहा है आजकल। भाई स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे निशिका, बता यार। तो x माइनस x1। माइनस ए बाय बी करके निकालना। ए बी की इक्वेशन देखो गिवन है ना ये रही। तो माइनस ए बाय बी कर कितना आएगा? -1/1। -1/1। -1 आ जाएगा, सही है। हाँ ठीक है, तो सर अब वो 1 है कि 4 है? कहाँ 1 है 4 है? ये 1 है, इक्वल। 4 है। अरे बोल मैं क्लास में हूँ मैं। बेल बजाना यार, वेट कर, मैं क्लास में हूँ। भाई स्लोप ऑफ ए ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, तो स्लोप ऑफ ओ एफ स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? -1 होगा कि नहीं होगा? हाँ। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। तो स्लोप ऑफ ओ एफ निकला है हमारा 1। सही है भाई लोगों?
रौनक भाई क्लियर? पार्थ? हाँ सर क्लियर। पार्थ भाई OF की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना? हाँ सर। OF में पॉइंट पता है हमें 0 0, स्लोप पता है हमारे को 1 है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 स्लोप ऑफ OF y माइनस y1। निकालो यार, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। 1 मिनट में आया मैं, दोबारा से ज़्यादा खुलना पड़ेगा। वो बंदे मिले जिसने मारा है। नहीं, अच्छा। तू ढूंढ दे। निकली क्या इक्वेशन? x माइनस 0 है ना, मतलब 1, y माइनस 0 जाएगी। कालखंडी ये आ रही है ना? यस सर। कालखंडी पहली इक्वेशन, हाँ दूसरी इक्वेशन ये, दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना अनवी? Yes, sir. तो अनवी इनको ऐड कर लेते हैं तो 2x सर पॉइंट्स 1,1 नहीं लेंगे? 1,1 मतलब नहीं, वो 0,0 लिया, उसकी जगह 1,1 क्यों नहीं लिया? 1,1 कहाँ पे है? कहीं है यहाँ? हाँ सर, वो पॉइंट्स नहीं लिए। ये तो स्लोप आया ना, पॉइंट तो इस लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो अरे नीचे OF जा, क्या कह रहे हैं? नहीं जो इक्वेशन निकाली ना, तो x1 और y1 क्या है, 0,0 लिया ना। OF कहाँ से पास कर रहा है वंश भाई? ओरिजिन से पास कर रहा है ना? OF तो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो तो पॉइंट 1,1 क्यों नहीं लिया? 1,1 कहाँ पर है बताना मुझे, क्या पता कहाँ पर है? मालूम है क्या कहाँ पे है? सर वो x प्लस वाई है ना, तो उसकी इक्वेशन से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो वो नहीं लेंगे। कहाँ से आई 1? मुझे तो समझ नहीं आ रही, अभी भी समझ नहीं आ रही मुझे। ये कह रहा है क्या ये? यस सर यही कह रहा है। अबे गधे, ये तो A की वैल्यू 1 है, B की हाँ वैल्यू 1 है, x और y की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे 1 + 2 आ रहा है, 4 नहीं? यहाँ पे गलत नहीं हो गया है भाई? समझा नहीं? ये x और y नहीं है भाई, ये A और B है ना? OF ओरिजिन से पास कर रहा है तो पॉइंट ये होगा x1 y1, समझा? हाँ ओके। यार एक और दे रहा हूँ करने के लिए, मुझे लग रहा है अभी भी कंसेप्चुअली दिक्कत है। यस साक्षी जी को समझ आया भाई? अब सबके आंसर आने चाहिए, किससे भी फोटो मांग लूंगा मैं, ठीक है? यस सर। सबके आंसर आने चाहिए भाई लोगों। तो किसी को फोटो खींचनी नहीं आती फिर? अरे उसके पापा से मांगूंगा फोटो फिर। अब बता किसको आती है फोटो खींचनी, बता तुझे आती है? मेरे को तो आती है, मैं दूसरों के लिए पूछ रहा था। बस फिर तुझे आती है ना, बाकी को देख लेता हूँ मैं। वैसे सवाल वैसे जवाब। मानवी समझ आ गया तेरे को? आद्या, पाठक, Yes, sir. पाठक को आया समझ? आ गया सर। पाठक पे टॉपर बन रही है, फुल मार्क्स ला रही है तू। पार्टी में फिर फुल मार्क्स आने की। तो मतलब जब फाइनल में अगर आ गए तो फिर ले लेना। इनके बढ़िया में फाइनल में फुल मार्क्स आ जाए ऐसे तो मैं मान भी नहीं सकता, तो फिर पार्टी गई मेरी। अकाउंट सीखो में कितने आए थे? अभी मिला नहीं है वो। पलक को नहीं मिला मैथ का पेपर? नो सर। और इनके में कौन था यार? इतना शौक हो गया बोल रहा आराम से बोल ना। यार मेरे को यॉर्निंग हो रही थी, साथ साथ बोल दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ और इनके में कौन था? ऋतिका गायब है क्या अभी क्लास से? सर हूँ। गायब कौन है फिर? अच्छा वो गायब हो गया। रत्ना देखो समझ आ गया ये? यस सर। रौनक,
रौनक जिंदा है मर गया? हार से रौनक को गोली गोली देकर आ भाई, मर चुका है। ठीक है तो मैसेज करता हूँ। तेरा पेपर से हो गया पार्थ आज वाला? हाँ सर ठीक है, थोड़ा लेंदी था, मुझे टाइम लग गया। चलो तो स्कूल भी खुल रहा है, आप भी ऑफलाइन ले लो। मैं तो बोलता मैसेज कर दो मुझे सैटरडे, एक बंदे ने मैसेज नहीं किया कि ऑफलाइन क्लास ले लो। सैटरडे को सर मैं घर पे ही नहीं था। सर मैंने किया था। मैं मर्डर देखने गया हुआ था सर। लाइव देखा तूने? अरे नहीं नहीं। तो जो है लाइव अगर तूने देखा होता तेरे मुंह से झाग निकल जाता, फिर हॉस्पिटल में होता तो हम तेरे से मिलने आ रहे होते हैं। साक्षी कर रही है, क्वेश्चन नहीं कर रही? साक्षी सर अभी आप किसी और चैप्टर का तो असाइनमेंट नहीं दोगे ना? क्या नहीं दूंगा? असाइनमेंट बड़ा तुम कर लेते हो सालों। कर रखा है सर। बड़ा तू मांग रहा है भाई। पेपर में तो यार, टेस्ट में तो ऐसा बेड़ा गर्क किया तुमने से, कोई मार्क्स नहीं आए तुम्हारे। क्या फुद्दू टेस्ट करते हो तुम यार, समझ नहीं आती, पढ़ाई तो करते नहीं तुम। तुम्हें बस वही, वो टीचर खुश हो रखे होंगे, ट्यूशन वाले भी, स्कूल वाले टीचर भी खुश होंगे, वाह क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे ही ऑफलाइन होगा ना, तुम्हारे तुम्हारा गेम हो जाएगा, 50% मार्क्स आएंगे तुम्हारे। देखना मैथ्स में तो बुरा हाल है बहुत होगा, नंबर ही नहीं आए तुम्हारे। जो गूगल पे मिल रहे हैं वो सही है क्वेश्चन, जो नहीं मिल रहे सारे गलत है वो। निशिका क्या आया? ए बी का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? निशिका सर 3/4। तो अब दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा भाई? पी एफ का स्लोप क्या होगा कालखंडे? -4/3। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या है? -1। आनवी जी को मैथ्स तो समझ आ रही है ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ट्यूशन में? आ रही है सर समझ। पक्का ना? हाँ तो इक्वेशन ऑफ पी एफ निकाल दी आदमी, पॉइंट मिल गया, स्लोप भी मिल गया ना। पॉइंट क्या है? पॉइंट पी दे रखा है -1 3 है ना, और स्लोप है -4/3, तो इक्वेशन निकल जाएगी क्या? हाँ x1 स्लोप y -y1 है। प्रतना भाई ऐसी क्या है? यस सर। पलक कर रही है नहीं कर रही है? कर रहे हो सर। ये पलक यार, तो मेरा आईसीआईसीआई कार्ड लेके बैठी है, मैं अकाउंट यूज नहीं कर पा रहा यार तब से। सर आप उस दिन आए ही नहीं, मैंने चेक भी किया गेट, बट आपका गेट लॉक था। आया था मैं, तू नहीं आई ऊपर। सर आप नॉक कर लेते, घर तो वहीं पर था। मैं भूल गया ना, रिपुंजे तो आया था मिलने के लिए। यस सर। कौन आया था ना सर? रिपुंजे 12th सर वाला। आपने 12:30 का टाइम दिया था, तो मैंने चेक किया था, बट आपका डोर लॉक था। मैं 12:30 से पहले ही आ गया था। नहीं सर, अब 12:45 पे आए हो। टाइम पे तो आ नहीं पाता मैं, वैसे हमेशा लेट ही होता हूँ। उस दिन बारिश हो रही थी। कौन जबरदस्ती? क्या कह रहे हैं? सर आप अपना कार्ड ऐसे यूज करने के लिए देते हो? अबे वो वहां पे वो सेक्टर 14 के एड्रेस पे आ गया था कार्ड। यूज करने का तो निखिल को उस दिन भेजा था मैंने, साक्षी। ये 12th वाले आए थे कुछ 8-9 बच्चे। मैंने तुमने कार्ड दिया, ने बोला था मैकडी से बर्गर लिया, पता नहीं कितने का स्वाइप कराया वो बेवकूफ। क्यों? कुछ भी लिया उठा के, साला किसने खाना। अरे सर आप उसकी दिक्कत मत लो, अगर हमारे साथ ऐसा होगा ना तो आपका सारा खाना खत्म हो जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कार्ड का बिल कैसे भरूंगा, तू खाने की टेंशन दे रही है।
क्रेडिट ए? कार्ड था क्या? इतना इतना क्या ही हुआ होगा? पता नहीं सर की सारी कमाई निकल गई है ना। हाँ भाई, 1 महीने का सारा पैसा स्वाइप कर दिया उसने। ऐसा कुछ लिया भी नहीं होगा। स्टारबक्स में था क्या? 800-900 रुपए स्वाइप कराया था भाई वो। सर आप 800-900 रुपए कमाते महीने में? हाँ। अरे मेरे खाना तो पूरे महीने का 800-900 का ही आएगा ना भाई। तो सारा पैसा कहाँ जाता है? मेरे बच्चे खा रहे हैं, मैं तो चावल भी दूंगा। बच्चे खा रहे हैं। सर अभी मैथ्स का पेपर रिटर्न हुआ, फिर 25 आया सर। कितने में से? 25 में। किसका? ओ भाई। पलक बोल रही है? यस सर। सर पर मैंने एक क्वेश्चन खुद गलत किया था, वो भी सही हो गया। ऐसे होता है पलक। भाई आया क्या आंसर? कि मैंने कर दिया बात करते करते यार, इक्वेशन निकाल दी थी मैंने पीएफ की, और इस इक्वेशन को एलिमिनेट कर दिया गिवन इक्वेशन के साथ। इसका एलिमिनेशन थोड़ा अलग था क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था। y माइनस 49/25 आ रहा है, x 68/25 आ रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। यस सर आ रहे हैं। सर हम गिवन उससे क्यों कर रहे हैं? सही है ये? हम गिवन इक्वेशन से फॉर्म्ड इक्वेशन को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? ये देखना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों की इक्वेशन निकालो, एलिमिनेट करोगे तो ये पॉइंट निकलेगा ना। तो एक की इक्वेशन तो गिवन है और दूसरे की मैंने निकाली है। आया समझ? अच्छा सर आपने पीछे लिखवाया था जो आपने जो ये m1 into m2 इक्वल टू -1, ये तो कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट लाइन में तो नहीं एप्लीकेबल था। हाँ तो ये कोऑर्डिनेट लाइन कहाँ है? ये एक्स एक्सिस थोड़ी ना ये वाली। तो सर ये पैरेलल लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। नहीं नहीं, मेरे कहा कि एप्लीकेबल किस पे नहीं है? एक्स और वाई एक्सिस के पास, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एप्लीकेबल नहीं है ना। एक्स और वाई एक्सिस पे एप्लीकेबल नहीं है लिखवाया था ना। यस सर। ये तो लाइन जो है ये तो इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है सारी की सारी जो। अच्छा ओके। चलो यार एक और करते हैं, ज्यादा नहीं करते, आज तो लेट हो गया काफी। कौन कौन सो रहा है क्लास में? किस किस को नींद आ रही है? मुझे। नाम बता, नाम किसको आ रही नींद बताओ यार। वो एक ही बोलेगा सबसे तेज। नींद आ रही है तुझे भाई? हाँ। रिकॉर्डिंग पे तो बता, दोबारा बता, नींद आ रही है? क्या? नींद आ रही है तुझे? दोबारा बता। क्यों? रिकॉर्डिंग पे है ना, तो दोबारा बता, नींद आ रही तुझे? नहीं। नहीं तुझे आ रही थी, बोल दोबारा बोल। नहीं आ रही। अरे बोलने शर्मा क्यों है? मेरे को नींद आती ही नहीं। चलो यार एक एक नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आएगा चैट बॉक्स में लिखेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग। काव्य देखो समझ आया सारा जो पढ़ाया? यस सर। इजी मुश्किल है? ठीक है। बस ठीक यार, तू कभी अच्छा बोलेगी नहीं मतलब। सर हाँ। सीक्वेंस एंड सीरीज की रिकॉर्डिंग्स भेज दोगे? नहीं। ठीक है। पहले सर मेरे को भेज देना। क्यों, तू क्लास में तो आती नहीं है? सर आती हूँ सर। करो यार करो यार। चलो ऐसा लग रहा है मुझे तो इस साल ये बच्चे डिम्पल और आकांक्ष के पास ही पढ़ रहे हैं, मैं ऐसी खाम का झक मार रहा हूँ क्लास में। शिवराज ने मदद कर दिया। क्या कह रहे हैं? श्लोक क्या है ये? श्लोक का आगे क्या लिखा है? -2 है, -2, स्लोप -2 है। तुषार ऐसे ही हो रहा है ना भाई, आजकल केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं तुम? नहीं सर, मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। अजय मैथ्स में फेल करता है, पता नहीं तेरे को? पता है, वो मैथ्स ही पढ़ाएगा, मैथ्स भी करेगा। तू नहीं नहीं, वो मैथ्स में और किसी में फेल होना हो, मैथ्स में पक्का फेल होते हैं बच्चे। सर जबरदस्ती? हाँ कर देते हैं हाँ ऐसे। कर देता हूँ। 2-3 मारो सर पे उसके डंडे।
ऐसी है, वो बोल देगा कि तुषार की शक्ल अच्छी नहीं है, फिर बोल देगा तुषार के दांत बाहर है इसलिए फेल कर दिया। फेल कर दिया, ऐसे ही बोल देगा। अब हर चीज ही टेढ़ा मेढ़ा तुषार का, तो फिर उसको तो पास होना मुश्किल ही हो गया। क्या मतलब आपका? कहाँ तक पहुंचाते हैं? Asterisk, no offense. एक ही बार बोलता हूँ मैं, गोल्डन वर्ड रिपीट नहीं होते। अनुष्का तेरे को समझ आ रहा है? भाई यस सर। मधुर भाई पूरा समझ आ गया ये जो आज पढ़ा है? यस सर। सर यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर लेके चलना है ना? नहीं, इसने कहाँ बोला, इसने बोला इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जैसे मतलब लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स लेफ्ट टू रीजन, तो -3,0 हो जाएगा, ये पॉइंट है ना, यहाँ इंटरसेक्ट करके जा रही है, सही है? ओके सर। तो पॉइंट तो दे रखा है हमारा -3,0 और स्लोप भी दे रखा है उसका -2, तो आनवी इक्वेशन निकल जाएगी। यस सर। इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो पॉइंट निकल गया, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ये होती है। सर आपने -3,0 क्यों लिखा? अबे लेफ्ट टू ओरिजिन जा रही है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी ना, और 3 यूनिट तो नेगेटिव हो जाएगा ना फिर। ओके सर। ऋतिका, तू ही थी ना ऋतिका? ये हाँ सर। दुखी करेगी मतलब, तुम्हें सुधरेगी नहीं। नहीं सर, हो गई थी। भाई ये आ रहा है क्या आंसर? 2x + y + 6। यस सर। यस सर। बढ़िया आनवी, बढ़िया काव्या। मतलब 2 बच्चों के आंसर आए मेरे पास, मतलब सारे बाकी सब सो रहे हो तुम, है ना? मैं भेजूं आंसर? अब क्या भेजेगा, अब तो हो गया। सर एक और करना ऊपर थोड़ा सा। निशिका भी सो रही है, मतलब क्वेश्चन नहीं करना। निशिका सो रही है? नहीं सर। कितने में सोती है निशिका? पता नहीं। ऐसे कैसे होगा भाई? एक और दे रहा हूँ भाई, आखिरी क्वेश्चन, चलो। कितना समझ आ गया ये? हाँ सर। कालखंडे समझ आया? यस सर। और कालखंडे क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है सब। मैथ सही चल रही है कि परेशान हो रही है तुम? अच्छी चल रही है। भाई जिसको भी ऑफलाइन आना है, जिसको लग रहा है ऑनलाइन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो एटलीस्ट कॉल मैसेज करके बता दो मुझे। मैं आने को क्या, तू तो पढ़ रहा है, तेरे नंबर सही आ रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिसको जेन्युइनली लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, फेल हो जाऊंगा, ऑफलाइन पेपर हुआ, तो एटलीस्ट बताओ तो सही मुझे। बाद में रोते हुए आओगे मेरे पास और माँ वहाँ अपनी ऐसे मेरे को ऑनलाइन से सर चिढ़ मचने लग गई है बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन से अब चिढ़ मचने लग गई है सर बहुत ज्यादा। साले मैं 250 बच्चे पढ़ाता हूँ, उसमें से 50-60 मेरे को रोज चिढ़ मचाते हैं, पढ़ा रहा हूँ फिर भी उनको मैं सालों से। सर मेरे को आना है ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आना, मैं ये नहीं कह रहा, ऑफलाइन आने से मना नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही ऑनलाइन, ये बोल रहे हूँ। सर कुछ बच्चों का से बैच स्टार्ट कर दो ना ऑफलाइन का। कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चे समझ रहे हैं, अगर मैंने बोला राधिका के कितने बच्चे हैं, एक बार काउंट कर ले। 3 4। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे कि किसी की गोदी में बैठा दो दूसरे बच्चे को, है? सिर्फ तो तू इसलिए आ रहा हुआ है ना। तुषार। हाँ, मैंने बोल दिया तुझे को पूरा एलैबोरेट करना, समझदार को इशारा काफी था। क्या बोला आपने? क्या बोला? इतनी भाई, क्या बोल गए? तो यहाँ पे बोला इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना? वैसे तो यही होगा ना, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री पॉजिटिव और 0 2 पे जा रहा है ना। यस। स्लोप क्या होगा इसका? tan 30 होगा ना। tan 30 tan 30 हो गया 1/√3 और पॉइंट पता है। इक्वेशन क्या होती है? x - x1 स्लोप y - y1, तो x - 0 स्लोप है 1/√3 फिर y - 2, कितना हो जाएगा भाई लोगों ये?
x is equals to root 3y minus 2 root 3, x minus root 3y plus 2 root 3 is equals to 0. यार भाई समझ आया सबको ये? Yes, sir. सर